दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे और ये बहुत ही यूनिक हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 25 वर्ष। चलो दोस्तों, आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद या राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे? सही उत्तर है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 74। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 74। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या महान्यायवादी? तो इसका सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं? तो अनुच्छेद 75, 85, 80 या 82? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 75 के हिसाब से वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल भारत के किस प्रधानमंत्री का रहा है? गुलजारी लाल नंदा, नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री? इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 47 से 27 मई 64 तक 16 वर्ष 286 दिन तक वे भारत के प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी या फिर मनमोहन सिंह? तो इसका सही उत्तर है वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ था। इस तरह वे स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हुए। इनमें से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उसके प्रधानमंत्री रहते नहीं हुई? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। राजीव गांधी 1984 से 89 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो वो किसी भी पद पर नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, वीपी सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वे सिर्फ 40 साल के थे। भारत के प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल? इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। दो जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री बने थे। लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या कि उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसके अलावा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दो बार इस पद के लिए चुने गए हैं। भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई या एच.डी. देवगौड़ा? तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई, जो कि 81 साल की उम्र में भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। इनमें से कौन से व्यक्ति उप प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे? चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। वे जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री बने थे। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान कहाँ है? 7 लोक कल्याण मार्ग, 10 जनपथ मार्ग, 6 मौलाना आज़ाद रोड या 5 कृष्णा मेनन मार्ग? ये सब नई दिल्ली में है। तो इसका सही उत्तर है 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे पहले 7 रेस कोर्स रोड भी कहते थे। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री को कितना मासिक वेतन मिलता है? 2,80,000,
3 लाख, 3,50,000 या 3,80,000 प्लस अलाउंस। तो इसका सही उत्तर है 2,80,000 प्लस अलाउंस। ये भारत के प्रधानमंत्री का वेतन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव या चौधरी चरण सिंह? तो इसका सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह, जो कि किसान नेता थे और इसीलिए उनके जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या इंदिरा गांधी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? वीपी सिंह, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह या फिर लाल बहादुर शास्त्री? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु सोवियत संघ के ताशकंद में हुई थी। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन 4 साल में एक ही बार मनाते थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई? तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई, क्योंकि उनका जन्मदिन 29 फरवरी को आता था, जो कि 4 साल में एक बार आता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म स्थान प्रयागराज नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या विश्वनाथ प्रताप सिंह? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म स्थान मुगल सराय है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी के अलावा एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पूर्व कभी कोई सरकारी पद या मंत्री पद नहीं संभाला था? ऑप्शन है एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर या फिर वीपी सिंह? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर एकमात्र प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी के बाद में जिन्होंने पूर्व में कोई भी मंत्री पद या सरकारी पद नहीं संभाला, वे सीधे प्रधानमंत्री बन गए थे। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा राजनीतिक दल का हिस्सा रहे थे? एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर या फिर वीपी सिंह? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी इत्यादि पार्टी के सदस्य थे। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री युवा तुर्क के नाम से मशहूर थे? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, चंद्रशेखर या फिर वीपी सिंह? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंद्रशेखर। इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का जन्म पाकिस्तान में नहीं हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, आई.के. गुजराल या फिर मनमोहन सिंह? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2011 में किस भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश सरकार द्वारा बांग्लादेशी स्वाधीनता सम्मानना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी, जिन्होंने बांग्लादेश के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब तक 2023 में कितने प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? 4, 5, 6 या 7, जिनमें कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो अब तक 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी या पीवी नरसिम्हा राव? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को पद की शपथ किसने दिलाई थी? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या जस्टिस एच.एल. कानिया? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन, जो समय वायसराय थे, अंतिम वायसराय थे भारत के। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। जिंदगी का कारवां
किस भारतीय प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? वीपी सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या चंद्रशेखर? तो दोस्तों, जिंदगी का कारवां जो है ये चंद्रशेखर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी टाइम आई वेक अप नामक कविता संग्रह किस प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया है? वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी या इंद्र कुमार गुजराल? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है वीपी सिंह। वे एक कवि भी थे और एक राइटर भी थे। तो इस तरह उन्होंने कविताएं लिखी इस शीर्षक से। इनमें से कौन सी किताब जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? एन ऑटोबायोग्राफी, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या चेंजिंग इंडिया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है चेंजिंग इंडिया। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? एच डी देवगौड़ा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। वे पूरे 5 साल तक शासन किए उन्होंने बीजेपी से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस जेल में लिखी गई थी? गोरखपुर जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल या नैनी सेंट्रल जेल? तो इसका सही उत्तर है अहमदनगर फोर्ट जेल। वहाँ उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, किस जेल में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे जो बहुचर्चित पुस्तक लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोरखपुर जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल, लखनऊ जेल या नैनी जेल? तो इसका सही उत्तर है नैनी सेंट्रल जेल, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने लंबे समय तक देश के वित्त मंत्री के रूप में सेवाएं दी? मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई, वीपी सिंह? सबसे लंबे समय तक। तो इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। इन्होंने कई सालों तक वित्त मंत्री की भूमिका निभाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे कौन थे? मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल या एच डी देवगौड़ा? मतलब जो राज्यसभा से सीधे प्रधानमंत्री बने तो वो थे इंदिरा गांधी। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कैबिनेट सचिवालय, संसद, पीएमओ या भारत के राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर है संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? एच डी देवगौड़ा, श्रीमती इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोरारजी देसाई? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किस प्रधानमंत्री की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका सही उत्तर है राजीव गांधी। राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर मनमोहन सिंह? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को उपराष्ट्रपति ने शपथ दिलाई थी? एच डी देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, चरण सिंह,
या फिर मोरारजी देसाई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को उपराष्ट्रपति तत्कालिक कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया था। मेरी 51 कविताएं किस प्रधानमंत्री की का काव्य संग्रह है? जवाहरलाल नेहरू, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंद्र कुमार गुजराल? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। वे एक कवि भी थे और एक लेखक भी थे। इनमें से किस प्रधानमंत्री ने जिस कॉलेज में जिस सत्र में एमए की डिग्री ली, ठीक उसी कॉलेज से उसी सत्र में उनके पिता ने भी एलएलबी की उपाधि ली थी? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, एच.डी. देवगौड़ा या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। पिता पुत्र ने एक साथ अलग अलग डिग्रियां एक ही सत्र में ली थी। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़क मार्गों के विस्तार हेतु स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रारंभ किया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? तो इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में इस परियोजना की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री बनने वाला पहला राजनेता था? मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, एच.डी. देवगौड़ा और चरण सिंह? तो इनमें से चौधरी चरण सिंह जो है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री बने। किसी भी राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जो पद पर रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए? मोरारजी देसाई, नरेंद्र मोदी, एच.डी. देवगौड़ा या चरण सिंह? तो इसका सही उत्तर है एच.डी. देवगौड़ा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. देवगौड़ा किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, जो कि कर्नाटक के 96 में वे मुख्यमंत्री थे और उसके बाद डायरेक्ट वे प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। किस प्रधानमंत्री ने भारत चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था? लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर या वीपी सिंह? सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में प्रभावी सीमा है। एलएसी शब्द को 1993 और 96 में हस्ताक्षर करके भारत और चीन में इसे मान्यता मिल गई। एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जिसने संसद का सामना नहीं किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर या वीपी सिंह? तो सही उत्तर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के ठीक पहले इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और उन्होंने केवल 23 दिनों के बाद 20 अगस्त 1979 को इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से दोस्तों ये 50 क्वेश्चनों का सेट आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और तैयारी करते रहिए आने वाले एग्ज़ाम की। धन्यवाद।